दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर अलग अलग तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये सवाल है कि दिल्ली देश का दिल है, लेकिन दिल्ली के अंदर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अगर ये आतंकवादी हमला है तो ये कैसे संभव हो गया। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो क्या कर रही थी, दिल्ली की जो पुलिस है वो क्या कर रही थी। लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जमीन के नीचे छुप जाए या फिर सात आसमानों के पार चला जाए, उसको ढूंढकर निकाला जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है और हमारे देश के अंदर जो अंधभक्त हैं, उन्होंने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आकर कुछ इस तरह के बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं कि जिससे हमारे देश की विदेशों में बदनामी हो रही है, और खास कर पाकिस्तान में। क्योंकि जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो पूरे देश को एक हो जाना चाहिए। और इस तरह की जब कोई घटना होती है हमारे देश के अंदर तो किसी भी राजनेता को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो राजनेता हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं, उनसे पूछकर देखो जिनके लोग उस घटना में शहीद हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों को मैं शहीद ही कहूंगा, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चला कि वो मरने वाले हैं। और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको मैं मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और सजा भी ऐसी देनी चाहिए कि आने वाली जो नस्लें हैं उनको ये नसीहत मिले कि इस तरह का काम करना कितना महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों के ये सवाल हैं कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो क्या कर रही थी, दिल्ली की जो पुलिस है वो कहाँ सो रही थी, इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो गया। और ये सवाल जायज हैं, लेकिन ये अब जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि फिलहाल हम अपने देश के साथ एकजुट होकर खड़े रहें, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है। जब तक जांच नहीं हो जाती तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो फोटो वीडियो हमने और आपने देखे हैं उनको देखकर तो यही लगता है कि ये सिलेंडर फटने से नहीं हुआ है, ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है उसने जब से ये हमला हुआ है, जब से पूरे देश को गुमराह करके रखा है और पूरी खबर को दबा कर रखा, लोगों के सामने पूरी खबर नहीं बताई, और देश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से दहल गया। इतनी बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हो जाना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी में अगर ऐसी घटना हो जाए और वो भी मोदी गवर्नमेंट के रहते तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। क्योंकि हम मोदी गवर्नमेंट की चाहे कितनी भी कमियां गिनवाएं, लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत हद तक मोदी गवर्नमेंट ने पुलिस प्रशासन को सख्त कर दिया है और हमारे देश के अंदर से गुंडागर्दी को बहुत हद तक कम कर दिया है। पुलिस को कुछ ऐसे पावर दे दिए हैं कि गुंडागर्दी करने वालों की नस्लें भी ये याद रखेंगी कि अगर उन्होंने गुंडागर्दी की तो। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि जहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी हर 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हों और वहीं पर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाए, ये थोड़ा समझ से परे है। लेकिन जब तक जांच नहीं आ जाती इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग सोशल मीडिया पे आकर इस घटना के बारे में जो जी में आ रहा है वो कह रहे हैं, और खास करके अंधभक्तों से कि प्लीज फिलहाल ये मैटर हमारे देश का है और हमारे देश के नागरिक इस ब्लास्ट में शहीद हुए हैं, कम से कम उनकी इतनी तो इज्जत रख लो कि उनके नाम पर तुम अपने व्यूज के लिए और खुद को पॉपुलर करने के लिए सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी मत बको। जब तक ये जांच का विषय है, जब तक इस मामले के ऊपर कोई भी अगर कुछ ना कहे तो यही हमारे देश के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जांच आने के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुआ है वो क्यों हुआ था, और अगर इसके पीछे किसी का हाथ है तो ये किसने करवाया था। दोस्तों, आप सबकी इस पर क्या राय है? क्या आप मेरी बात से सहमत हो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।